यस, 8th क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। हमने पढ़ा स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में। कुछ और मेंबर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर द स्मॉल इररेगुलर शेप्ड हेवनली बॉडीज ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स that revolve around the sun in the gap between the orbit of Mars and Jupiter. Asteroids रॉक्स के और मेटल्स के वो हेवनली बॉडीज हैं जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में घूमती रहती हैं। जो नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में वो बहुत सारे हैं और एक बेल्ट जैसे दिखाई देते हैं। और इसकी दो थ्योरी हैं कि ये किस तरीके से बने हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एस्टेरॉइड आर पीसेस ऑफ मटेरियल दैट फेल टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ प्लैनेट। एस्टेरॉइड्स ऐसे पीसेस हैं जो कि आपस में मिलकर प्लैनेट फॉर्म करने में फेल हो गए, तो वो वहां पर घूमते जा रहे हैं उनके बीच में, इसलिए वो कहलाए एस्टेरॉइड्स। और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो पीस ऑफ लार्ज प्लैनेट हैं दैट वेंट क्लोज टू जुपिटर एंड ब्रोक अप बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल। कि वो लार्ज प्लैनेट के पीसेस हैं जो कि जुपिटर पे पहुंचते पहुंचते जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टूट गए। एस्टेरॉइड कैन बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। देयर मे बी एज मैनी एज 1 lakh asteroids. Asteroids can measure a few meters to 100 of kilometers in width. The surface of the asteroids is full of craters indicating impact from the meteoroids. जो एस्टेरॉइड्स हैं ये कम से कम 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं जो कि इनका मेजर कैसा है कि कुछ मीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की इनकी विड्थ होती है। नेक्स्ट है कॉमेट। अ कॉमेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ आइस एंड डस्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। कॉमेट एक ऐसी बॉडी है जो कि आइस और डस्ट से मिलकर बनी हुई होती है और उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती रहती है। A comet generally appears as a bright head with a long tail as a comet approaches the sun. It gets heated and leaves behind a stream of hot glowing gases and dust particles. Comets क्या है? Generally बहुत बड़े बड़े इनके सर होते हैं और लंबी सी पूंछ होती है, इस तरीके के बने हुए हैं और ये सन तक अप्रोच करते हैं और वहां से हीट लेकर के और उसको वहीं छोड़ करके ये क्या करते हैं, बिहाइंड अ स्ट्रीम ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल उनके पीछे चले जाते हैं। दिस अपीयर एज अ टेल ऑफ कॉमेट। और जो इनके पीछे लॉन्ग टेल होती है इसको टेल ऑफ कॉमेट कहते हैं। अ टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। जो इनकी टेल है वो हमेशा सन से दूर रहती है और जो हेड है वो सन की तरफ रहता है। द लेंथ ऑफ द टॉल ग्रोज in size as it approaches by the sun. जो इसका कॉमेट का साइज है वो उसकी जो लेंथ है वो ग्रो करके सन तक पहुंचने की कोशिश करती है। Many comets are known to appear periodically such as Halley's comet. कभी कभी दिखाई देते हैं जैसे कि हेली कॉमेट। That appears nearly after 76 years. 76 years के बाद ये हेली कॉमेट दिखाई देता है और इसको नेम दिया गया एडमंड हेली के नाम पर, who calculated its orbit. It was seen in 1986. Halley's comet will be visible again in 2061 to 62. ये दिखाई दिया था 1986 में और इसको एडमंड हेली के नाम की वजह से इसका नाम रखा गया हेली कॉमेट और ये आगे फ्यूचर में 2061 में और या 62 में दिखाई देगा। नेक्स्ट अदर सोलर मेंबर है मीटेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स। मीटियोराइड्स are small rocky irregular heavenly bodies that revolved around the sun. Scientists believe that meteorites were formed during the formation of the solar system. Meteoroids के बारे में कहा गया है कि ये सोलर सिस्टम की टाइम पर बनाए गए। Meteors. When the meteoroids come very close to a planet such as Earth, the Earth's gravitational pull them as they enter the Earth atmosphere. They get heated because of friction of the air and start burning and emitting light.
मीटियोर्स क्या चीज़ है? जब मीटेरॉइड्स आपस में क्लोज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और वो ऐसे दिखाई देने लगते हैं कि जैसे कोई प्लैनेट है और उसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और गर्म होकर फ्रिक्शन की वजह से एयर के कांटेक्ट में आते ही ये जलने लग जाते हैं और इसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है. As these burning meteoroids fall towards the Earth's surface, you see them as bright streaks of light in the sky. और कभी कभी ये गर्म होने की वजह से जलकर अर्थ की तरफ आने लग जाते हैं. Meteors are burning meteoroids that we see as a brightening streak of light that flashes for a moment across the sky. और meteors क्या है? जब वो meteoroids जलकर एक स्ट्रीक के टाइप में जब स्काई में घूमने लगते हैं. और मीटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. और मीटियोर्स को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है. दो इट इज नॉट रियली अ स्टार, अ मीटियोर इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार बिकॉज वेन यू सी फ्रॉम द अर्थ इट लुक्स लाइक अ स्ट्रीक ऑफ स्ट्रेट शूटिंग अक्रॉस द नाइट. इसको शूटिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रात के टाइम इसको देखा जाए तो ये एक स्ट्रीक ऑफ स्टारलाइट शूटिंग स्टार की रात में दिखाई देती है. द मीटियोर्स बर्न कंप्लीटली बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मीटियोर्स हैं वो अर्थ पे पहुंचने से पहले कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं. व्हेन द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन क्रॉसेस टेल ऑफ अ कॉमेट स्वार्म्स ऑफ मीटियोर्स आर सीन. जब अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन करती है तो जो टेल पार्ट है वो क्या करता है? मीटियोर्स क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट स्वार्म्स ऑफ मीटियोर सीन. जब वो टेल आगे से निकल जाती है तो मीटियोर्स दिखाई देता है. दीज आर नोन एज मीटियोर शार्ट्स. सम मीटियोर शार्ट्स अकर एट रेगुलर इंटरवल while each year. और जो मीटियोर्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे एक शावर हो रही है, गरम गरम किसी आग जैसी बरस रही है और वो कुछ रुक रुक कर कुछ टाइम तक होता है. मीटियोराइड्स. सम लार्ज मीटियोराइड्स फेल टू बर्न कंप्लीटली एंड स्ट्राइक द अर्थ सरफेस. कुछ पूरे नहीं जलते, आधे जले ही अर्थ पर गिर जाते हैं. अ मीटियोराइड्स दैट डज नॉट बर्न कंप्लीटली ऑन द एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज मीटियोराइड्स. जो पूरे नहीं जलते, आधे जले हुए होते हैं और अर्थ पर गिर जाते हैं, उनको कहा जाता है मीटियोराइड्स. Meteorites can create a large crater and cause a lot of change. Can create a large crater and cause a lot of change. The crater of the Earth's moon has resulted from meteorites. The meteorites help scientists in investigating the nature of the matter in outer space. जो अर्थ सरफेस है वो क्या कहलाती है? मीटियोरॉइड्स कहलाती है. जब वो पूरे बर्न नहीं करते, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, तो अर्थ सरफेस पे आने पे वो मीटियोरॉइड्स कहलाते हैं. मीटियोरॉइड्स बड़े बड़े क्रेटर बनते हैं जिनसे कि बहुत डैमेज हो सकती है. और अर्थ जो है वो मून हैव रिजल्टेड फ्रॉम मीटियोरॉइड्स हिट्स. मीटियोरॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग नेचर ऑफ द मैटर इन द आउटर स्पेस. मीटियोराइड से पता लगता है कि आउटर स्पेस पर उनका जो नेचर है वो क्या नेचर था. नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द मीटियोर्स एंड मीटियोराइड्स. बर्निंग. मीटियोर्स बर्न कंप्लीटली बिफोर दे रीच ऑन द अर्थ सरफेस. ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं और मीटियोराइड्स आधे जले हुए अर्थ सरफेस पर गिर जाते हैं. साइज. हेवनली बॉडीज का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है मीटियोराइड्स से, और इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा है. डैमेज. दे डू नॉट कॉज एनी डैमेज. ये जो पूरे जलकर नीचे गिरते हैं तो ये कोई डैमेज नहीं करते, और जो मीटियोराइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ डैमेज यहाँ पर करते हैं क्योंकि उनके अंदर बड़े बड़े लार्ज क्रेटर्स हैं. साइंटिफिक स्टडीज में मीटियोर्स के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और मीटियोराइड्स दे हेल्प द साइंटिस्ट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर इन द आउटर स्पेस. और जो मीटियोराइड्स हैं वो ये शो करते हैं साइंटिस्ट को
कि आउटर स्पेस में जो चीज़ें हैं उनका क्या मटेरियल है, क्या चीज़ है वो। आज के लिए इतना ही।